हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम। और आज जो आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई जाएगी वो बहुत ही सरल तरीके से बताई जाएगी और आपको ये जल्दी से जल्दी समझ में भी आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ ए हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। इसमें बताया गया है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसमें जो आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने कोई ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसमें हमको गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ये कोई ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल आपका बी पे गिवन है और आपको इसमें प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। मतलब कि आपका जो इसमें ये प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको इसमें ये प्रूव करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है बी डी परपेंडिकुलर ए सी। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी और एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। मतलब पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उसके बाद में हम ले लेंगे ये बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो इसको सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसमें आपका दोनों में एंगल ए जो है वो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हमने ये दो ट्रायंगल लिए, एक लिया ए बी डी, एक लिया ए बी सी। तो इसमें जो आपका एंगल ए है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है। उसके बाद में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी 90 डिग्री। इसमें आपका जो एंगल ए बी सी है, इसमें आपका जो ए बी सी है वो 90 डिग्री है और जो आपका ए डी बी है बड़े वाले ट्रायंगल के बेस पर वो भी आपका 90 डिग्री ही है। ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। तो इस तरह देन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, बाई ए सिमिलैरिटी। जब हमको ये पता चल गया कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया है ट्रायंगल ए बी डी के, तो इसके बाद में आपका जो ए डी साइड अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। जो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका ए डी इंटू ए सी और आपका ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। उसके बाद में ए बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का ए डी इंटू ए सी ए बी स्क्वायर। जब आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी डी के, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमको ये पता है जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसको हम उसका जो प्रोपोर्शनल होता है साइड का, वो दोनों प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमने ले लिया ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब हमको लेना है बी डी सी और ए बी सी। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, देन ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। सो डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके,
तो जो हम ऐड करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो थी ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है। और आपकी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें हमको ए सी कॉमन मिल रहा तो हम ए सी कॉमन ले लेंगे, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि ए डी प्लस डी सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डायग्राम में। तो ए डी प्लस डी सी को हम ए सी भी तो लिख सकते हैं, जो आपका ए डी प्लस डी सी है उसको हम ए सी भी तो लिख सकते हैं। तो हमने ए सी जो आपका था उसको ए डी प्लस डी सी को ए सी लिख दिया, बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इंटू ए सी आपका ए सी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह से आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने किया है, हमने गिवन में अपना नोट कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है। प्रूव करना था हमको ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, बी डी परपेंडिकुलर दिखा दिया ए सी के। उसके बाद में हम प्रूव जब करने चले तो हमने पहला ट्रायंगल ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लिया और ट्रायंगल ए बी सी ले लिया। तो हमने इसमें एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए कॉमन था इसलिए ये इक्वल हो गए। फिर एंगल बी ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, क्योंकि 90 डिग्री था तब, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसमें आपका ए बी सी सिमिलर हो गया ए बी डी के बाई ए सिमिलरिटी। उसके बाद में जब ये सिमिलर हो गया तो इसकी जो साइड होती हैं वो प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाती हैं जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हमने ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी कर लिया। उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ए डी इंटू ए सी आ गया इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ गया। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली जो आपका दूसरा ट्रायंगल था बी डी सी और ए बी सी, बी डी सी दूसरा हमने लिया बी डी सी और पहले इस वाले ट्रायंगल में लिया बी डी सी में और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। तो हमने जब इनको लिया सिमिलरली करके तो आपका जब हम सिमिलरली लिख देते हैं तो आपका ये अपने आप सिमिलर हो जाता है। देन ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। फिर हमने क्या किया, हमने आपका जो है इसमें जब सिमिलर हो गया तो आपका प्रोपोर्शनल साइड इक्वल होती हैं तो डी सी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी आ गया। इसमें भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपका आ गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। इसको भी हमने इक्वेशन सेकेंड रिलेट कर ली। उसके बाद में जब ये दोनों इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई तब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, डी सी इंटू ए सी इक्वल टू बी सी स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें आपको ए सी कॉमन मिल रहा था तो हमने ब्रैकेट में ए डी प्लस डी सी लिख लिया। उसके बाद में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर लिया। उसके बाद में आपका ए सी ब्रैकेट ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल गया। उसके बाद में ए सी इंटू ए सी आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। आपको यही प्रूव करना था। टू प्रूव में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे लिख दें हेंस प्रूव। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।